हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाओचन और उसके बाकी सभी दोस्त फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट को हासिल करने के लिए गए हुए थे, लेकिन अचानक से वो देखते हैं कि उन पर बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट ने आकर हमला कर दिया था। ये देखते हुए तो हाओचन और उसके बाकी सभी दोस्तों ने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया था और हम देखते हैं कि आखिरकार हाओचन उनसे लड़ते लड़ते काफी ज्यादा हार चुका था, इसलिए वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी शील्ड बना लेता है। हाओचन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द अपने मकसद पर पहुंच सके और हाओचन का मकसद कि वो जल्दी से फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट को हासिल कर ले, लेकिन ऐसा उसके लिए करना कुछ इजी काम नहीं था क्योंकि वहां पर बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट ने आकर हमला कर दिया था। ये देखते हुए तो एट द लास्ट हाओचन ने एक बहुत बड़े से ड्रैगन स्नेक को भी एक्टिव कर दिया था और अपनी पावर्स का यूज करते हुए साथ ही साथ में हाओचन ने अपने मंकी बीस्ट की पावर को भी एक्टिव कर दिया था ताकि वो वहां पर पहुंच सके, लेकिन हाओचन ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो इस बार की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाओचन के मंकी बीस्ट की पावर्स का यूज करते हुए वहां पर उसके रास्ते में आने वाले सभी के सभी एंशिएंट बीस्ट को हराया जा रहा था। ऐसा करते हुए हाओचन फाइनली तो वहां पर पहुंचा गया था जहां पर फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट था और वहां पर पहुंचते ही उससे पहले अपने उस ड्रैगन स्नेक के साथ एक्टिव करते हुए वहां पर मौजूद उसके रास्ते में आने वाले सभी के सभी एंशिएंट बीस्ट पर हमला करवा रहा था। साथ ही साथ में हाओचन उनके साथ लड़ते हुए अपने मंकी बीस्ट का यूज कर रहा था और एक मंकी बीस्ट की एनर्जी का यूज करके उनके सबसे बड़े हेड एंशिएंट बीस्ट पर हमला कर देता है। हाओचन इस बात के फायदा उठाते हुए वो शील्ड के अंदर घुस आ गया था जहां पर फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट का बेस था और हम देखते हैं कि हाओचन अचानक से उस बेस पर भी हमला कर देता है। हाओचन के उस बेस पर हमला करते ही वहां पर मौजूद सभी के सभी एंशिएंट बीस्ट के सोर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और वो सभी के सभी एंशिएंट बीस्ट तो वहां से उड़कर चले जाते हैं। ये देखकर तो हाओचन काफी खुश दिख रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी अचीवमेंट को अचीव कर लिया था और उसके बाकी सभी दोस्त भी खुशी के मारे हाओचन के पास आ जाते हैं। हाओचन के उस जगह को सक्सेसफुल बनाने के बाद तो छोटी प्रिंसेस काफी खुश हो रही थी और बोल रही थी कि फाइनली हमने इस काम को कंप्लीट कर दिया है। बड़ी प्रिंसेस के हाओचन के पास आते ही बोल रही थी कि फाइनली हमने तुम्हारी हेल्प का यूज ले लेते हुए इन सभी के सभी एंशिएंट बीस्ट वॉल्फ को खत्म कर दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा थे। छोटी प्रिंसेस यहाँ पर बोलने लग गई थी, अगर हाओचन तुम यहाँ पर ना आते तो हम इस मामले में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। साथ ही साथ में वुशन भी यही बोल रहा था, लेकिन उनके बोलते ही अचानक से यहाँ पर उनके बीच से नीचे से जमीन ने हिलना शुरू कर दिया था और उनके ऊपर अब और भी ज्यादा खतरात मंडलाने लग जाते हैं। ये सारे का सारा मामला इसलिए हो रहा था कि फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट का ट्री का बेस हिलने लग गया था क्योंकि वहां पर एनर्जी काफी ज्यादा फ्लो होने लग गई थी और फाइनली हमें एक बहुत बड़े से फ्लावर लोटस को दिखाया जाता है जिसका कंट्रोल हाओचन ने कर दिया था। उस फ्लावर लोटस के खुलते ही वो देखते हैं कि उसके अंदर से फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही हाओचन कहता है कि क्या सच में यही फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट है, जो कि हाओचन को काफी खूबसूरत दिख जाता है। हाओचन की ये कहते ही अचानक से जीशाओ जंप कर लेते हुए उस फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट को हासिल करने के लिए आगे जा रहा था कि पीछे से उसके फिर से वही मॉन्स्टर ने आकर वोल्फ उस पर हमला कर देता है और वो वहां से एस्केप हो जाते हैं। हाओचन भी इस सारे मामले को देख लेते हुए वो भी उस फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट की तरफ जंप करने लग गए थे और फाइनली वो उसी की जगह से पोर्टल से बाहर निकल कर आ गए थे जहाँ पर जीशाओ के हाथ में तो कुछ नहीं लगा था, साथ ही साथ में उसकी सिस्टर भी उसके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एंशिएंट बीस्ट अभी भी नहीं मरा था और वो हाओचन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन हाओचन उस एंशिएंट फ्रूट का यूज कर लेते हुए उसी फ्लावर में फांस देता है और उसकी पावर को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा करते हुए फाइनली हाओचन के हाथों में फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट लग ही जाता है जो कि हाओचन उसके लिए काफी एक्साइटेड दिख रहा था। दूसरी तरफ हम जीशाओ को भी देखते हैं जो कि अभी अभी उस जगह से बाहर आ गया था और देखते हैं कि ये गाय तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला जो कि हाओचन के बारे में ही बात कर रहा था और हाओचन अब उससे अच्छा नहीं दिखने लगा था। दूसरी तरफ हमें मिस्टर लिंक को भी दिखाया जाता है जिसके हाओचन की कामयाबी उससे भी नहीं देखी जा रही थी, इसलिए यहाँ पर उसकी सिस्टर मिसिस जी उसे बोल रही थी कि आखिरकार हाओचन हमसे जीत गया है। ये सब कुछ हो जाने के बाद तो हाओचन स्पेशल चैम्बर से बाहर निकल कर आ ही गया था, लेकिन वो सभी के सभी लोग अभी भी उसी ही जगह के अंदर मौजूद थी, इसलिए मिसेस लिस्टर लिंक कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमें दिखाया जा रहा था कि वो ट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और उसकी एनर्जी अब काफी इंक्रीज होने लग गई थी। इसलिए मिस्टर लिंक कहता है कि हमें ताउसोल की पावर को इंक्रीज करके निकलना होगा और वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी निकलते समय तो वो ट्री भी ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए हम छोटी सिस्टर को देखते हैं जिस पर वो ब्लास्ट काफी ज्यादा असरअंदाज हो रहा था, जिस पर हाओचन ने उसे पकड़कर उससे बचाकर आगे लेकर चला गया था। ये सब कुछ अचीव करने के बाद
बाद तो आगे का सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी सीक्रेट रियलम ऑफ ट्याचू में पहुंचा गए थे, जहां पर वो सभी एक एक करके वहां पर उसकी बोट शिप पर पहुंचा जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों छोटी प्रिंसेस के भी बहुत सारे लोग जानने वाले थे, इसलिए वो ब्लू आंट को देखती ही काफी एक्साइटेड हो गई थी और साथ ही साथ में हमें ब्लू आंट को भी दिखाया जाता है, जिसे देखते ही वो सभी के सभी उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। लेकिन हाउचन तो बस सीना तान लिए हुए खड़ा हुआ था, क्योंकि हाउचन का ताल्लुक उनकी फैमिलीज और उनके सेक्ट से नहीं था, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हाउचन की तारीफ भी होना शुरू हो गया था। हाउचन भी यहाँ पर तारीफ हो जाने के बाद उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर वो ब्लू प्रिंसेस से पूछती है कि सेकंड प्रिंसेस अभी तक नहीं आई है, उसके साथ क्या मामला पेश आ गया है। जिस पर छोटी प्रिंसेस उसे बताती है कि हम नहीं जानते हैं कि उसके साथ क्या हो गया है और उस वक्त से लेकर अभी तक हमने उसे नहीं देखा है, लेकिन हम उस जगह से आ गए हैं वापस। यहाँ पर तो दोस्तों वो सभी के सभी अपनी सेकंड प्रिंसेस के लिए काफी बेताब हो गए थे, जिस पर छोटी प्रिंसेस हाउचन से कहती है कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा और हमारा अगला प्लान अब क्या होगा। हाउचन उनसे कहता है कि मेरा अगला प्लान तो कुछ खास नहीं है, मैं तो आपकी सीक्रेट रियलम ऑफ ट्याचू में अचानक से घुस आ गया हूँ, लेकिन मेरा अगला प्लान तो बहुत ही आगे का था और मेरा अगला प्लान ये था कि मैं इंपीरियल फिजिशियन इमोर्टल सेक्ट जाना चाहता हूँ। ये बात सुनते हुए तो वहाँ पर खड़ी हुई छोटी प्रिंसेस हाउचन से कहती है कि हाउचन क्या तुम जानती भी हो कि इंपीरियल फिजिशियन इमोर्टल सेक्ट यहाँ से कितना दूर है। हाउचन उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो यहाँ से 10,000 ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम हियर है। ये बात जानती हुई हाउचन खुद भी कुछ परेशान दिख रहा था कि इतना सफर मैं कैसे करूंगा। तभी यहाँ पर छोटी प्रिंसेस हाउचन को ये बात भी आगाह कर देती है कि क्या तुम जानती भी हो कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता और रोड काफी ज्यादा डेंजरस है और रास्ते में तुम्हें बहुत सारे यहाँ पर डेंजरस से गुजरना पड़ेगा। तभी पास में खड़ी हुई उस प्रिंसेस उसे कहती है कि हाउचन क्या तुम जानते हो कि हमारे सेक्ट के लोग भी उस जगह को विजिट करना चाहेंगे, इसलिए इमोर्टल सारे मिलकर इमोर्टल सेक्ट ऑफ इंपीरियल फिजिशियन में जाना चाहते हैं, तो तुम भी उनके साथ चले जाना। ये बात सुनकर तो पास में खड़ी हुई छोटी प्रिंसेस हाउचन से कहती है कि हाउचन तुम हमारे ज़ेउ डायनेस्टी के सीक्रेट रियलम में यहाँ पर क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते हो, हम तुम्हें अपनी डायनेस्टी में सेव रखा करेंगे। वो हाउचन से ये भी बोल रही थी कि आज से पहले हम कई वर्षों से इसी तरह के एक पावरफुल आदमी इंसान के इंतजार में हैं, जो कि यहाँ पर आकर इंपीरियल फिजिशियन इमोर्टल सेक्ट को कम्प्लीटली तौर पर अनफिनिश्ड बिजनेस में हमारा हिस्सा ले सके। जिस पर पास में खड़ी हुई छोटी प्रिंसेस हाउचन से सर करने लग जाती है कि हाउचन हाँ यस यही बात बिल्कुल ही ठीक है, क्या तुम हमारे ज़ेउ डायनेस्टी में शामिल होना चाहते हो। छोटी प्रिंसेस हाउचन के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव रखा करती थी। हाउचन और उनके बीच में यहाँ पर ये बातें चल ही रही थी कि अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे कुछ लोग आ गए थे, जो कि उनके सामने आकड़े हो गए थे। हाउचन उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनका हेड हाउचन और उसके बाकी सभी दोस्तों को बोल रहा था कि यहाँ पर सीक्रेट रियलम ऑफ ट्याचू में बहुत सारे डीमन वॉल्फ अपीयर हुए हैं, क्या तुम सभी लोगों में हमें कोई एक्सप्लेन करके दे सकता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। वो सभी के सभी लोग दरअसल में टॉयस्ट फ्रेंड्स थे, जिस पर वो सभी लोगों से कहने लग जाते हैं कि ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी डिमोनिक वॉल्फ नहीं आया हुआ है और ना ही हमने किसी इसी किस्म के डिमोनिक वॉल्फ को देख रखा है। दरअसल में दोस्तों वो सभी के सभी टॉयस्ट फैमिलीज वाले लोग यहाँ पर हाउचन के बारे में ही बात कर रहे थे और उनके बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा तलब कलामी शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो दोस्तों हाउचन को लेना चाहते थे, लेकिन ज़ेउ डायनेस्टी के प्रिंसेस से कहती है कि क्या तुम बेवकूफ़ी किए जा रहे हो। हाउचन भी उन सभी की सभी बातों को सुनते हुए अब धीरे धीरे करके गुस्से में हो रहा था और वो अब उनसे लड़ने के लिए खुद को रेडी कर ही रहा था। इसी के साथ ही दोस्तों ये सस्पेंस पर एपिसोड एंड हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। इसी के साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।